सुप्रभात प्यारे बच्चों। बृहन्मुंबई महानगर पालिका शिक्षण विभाग ऑनलाइन एजुकेशन में आज की तासिका में आप सभी का स्वागत है। आप सभी का स्वागत है। आज हमारी तासिका हिंदी की है और हिंदी की इस पहली तासिका में मैं आप सभी का स्वागत करता हूँ। प्रथम सत्र में हमारी ये पहली तासिका है और प्रथम सत्र में हमारी ये पहली तासिका है और इस पहली मैं सभी से निवेदन करूंगा कि आप म्यूट कर लीजिए। आज का विषय हमारा हिंदी है, जैसे कि आप सभी को अभी मैंने बताया। और इस विषय के अंतर्गत आज की तासिका हम लोग दो विभागों में विभाजित करेंगे। पहले में हम थोड़ा सा पुनरावर्तन करेंगे और उसके पश्चात हम लोग आज का मुख्य जो आशय है उस पर आएंगे। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। मैं हिंदी पढ़ाने के लिए आपके सामने हूँ श्री प्रशांत एगोलकर और सीएनओ के रूप में मुझे मदद करने वाली है श्रीमती रेखा मैम। तो नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। चलिए दिन की शुरुआत करते हैं एक सुविचार से। हाल ही में हम लोगों ने बाल दिवस मनाया और आप सभी को ज्ञात है बाल दिवस किसके स्मरण में किया जाता है। भारत के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू, इनके जन्मदिन के उपलक्ष्य पर हम लोग ये दिन मनाते हैं। तो उन्हीं का एक सुविचार मैंने यहाँ पर लिया है। अगर आप पढ़ पा रहे हैं तो देखिए स्क्रीन पर। सत्य हमेशा, हाँ पढ़िए पढ़िए। सत्य हमेशा सत्य ही रहता है, चाहे आप पसंद करें या ना करें। बिल्कुल बिल्कुल सही कहा आप लोगों ने कि सत्य हमारी पसंद या नापसंद पर निर्भर नहीं होता है, वो सदैव सत्य ही रहता है। ओके, तो इसमें कोई दो राय नहीं होती है। सत्य आपके हिसाब से नहीं होगा, जो आप चाहते हैं वो सत्य नहीं होगा। आपकी जो भी भूमिका रही हो या आपको वो पसंद हो या ना हो, वो सत्य ही रहेगा। चलिए स्लाइड पर आते हैं। अरे बच्चों, जैसे कि मैंने शुरू में कहा कि आज की तासिका में आरंभ में हम लोग थोड़ा सा पुनरावर्तन करेंगे और प्रथम सत्र में जो हम लोगों ने घटक पढ़े हैं, कुल मिलाकर 8 घटक थे, परंतु अभ्यासक्रम में जो 20% कम किए गए थे उसमें से 2 पाठ निकालकर हम लोगों ने 6 पाठों का अध्ययन किया था, जिसकी श्रृंखला आप सामने देख रहे हैं। पहला था वाचन मेला, दूसरा था फूल और कांटे, तीसरा था दादी माँ का परिवार, चौथा था बंदर का धंधा, पांचवा था पृथ्वी से अग्नि तक और छठा था जहाँ चाह वहां रहा। ये सभी पाठ हम लोगों ने पिछले सत्र में पढ़े हैं। नेक्स्ट स्लाइड पर आते हैं। प्यारे बच्चों, पहला पाठ आपको याद होगा, वाचन मेला हम लोगों ने पढ़ा था। जैसे कि किसी भी भाषा का जो किताब होती है, किसी भी भाषा की जो किताब होती है हमारी, उसका पहला पाठ आमतौर पर चित्र वाचन रहता है। तो इकाई के आरंभ में हम लोगों ने वाचन मेला यह चित्र वाचन किया था, जिसमें हमने चित्र का सूक्ष्म निरीक्षण करना, चित्र में आए शब्द और वाक्यों पर चर्चा करना, प्रदर्शनी में की जाने वाली उद्घोषणाएं पर हम लोगों ने चर्चा की। आप लोगों ने कुछ सही मतलब जब क्लास शुरू थी तभी कुछ तुरंत घोष वाक्य भी बना के हमें सुनाए थे और विविध प्रकार के साहित्य प्रकार, उस पर हम लोगों ने विस्तार पूर्वक चर्चा की थी। चलिए नेक्स्ट स्लाइड पर आते हैं। दूसरा पाठ हमारा था कविता थी वो फूल और कांटे, जिसको लिखा था अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओद में। और उसकी यह भाव था कि प्रस्तुत कविता में कवि ने यह स्पष्ट किया है कि मनुष्य विशिष्ट कुल में जन्म लेने से नहीं बल्कि अपने कर्मों से बड़ा बनता है। और यह बताने के लिए उन्होंने फूल और कांटे इसका दृष्टांत लिया और बताया कि किस प्रकार से एक ही पौधे में एक ही वातावरण में फूल और कांटा बढ़ता है, परंतु फूल सबको सुख देता है, पसंद आता है, वही कांटे दूसरों को दुख देते हैं और दूसरों को कठिनाइयां उनके सामने खड़े कर देते हैं। तो ये हम लोगों ने फूल और कांटे इस कविता में पढ़ा था। नेक्स्ट स्लाइड। तीसरा पाठ था दादी माँ का परिवार। जहां तक ये गद्य स्वरूप में होने के बावजूद भी इसमें काफी जो लिखावट थी वो पद्य स्वरूप में थी, यानी आपको पढ़ते समय किसी कविता को आप पढ़ रहे हो, इस प्रकार से ये पाठ था। इसमें एक दादी थी जिनके आंगन में एक पेड़ था, उस पेड़ पर एक चूहिया और एक चिड़िया रहती थी। चूहिया को 2 बच्चे थे, चिड़िया को 2 बच्चे थे और फिर चिड़िया एक दिन संकट में पड़ जाती है और फिर क्या वो करते हैं, किस प्रकार से वो लोग उस संकट से छुटकारा पाते हैं। हमने यह देखा कि संकट के समय शांति, एकाग्रता, धैर्य और एकता के साथ कार्य संपन्न करने चाहिए। इस प्रकार हम लोगों ने देखा कि चिड़िया और चूहिया एकता का और धैर्यता का
दिखाते हुए किस प्रकार से संकट से वो उबर आते हैं। नेक्स्ट हमने पार्ट पढ़ा था, वो पार्ट हमारा कौन सा था, बंदर का धंधा। ये एक मजेदार कविता थी जिसमें एक आप हास्य कविता भी कह सकते हैं। और इस कविता में एक बंदर ने दुकान खोल दी और कविता में कवि ने औषधियों द्वारा होने वाली पारंपरिक उपचारों, उसके प्रभाव पर हास्य के माध्यम से प्रकाश डाला था। तो जैसे कि एक बंदर ने खोली दुकान नाम की एक जो बहुत ही प्रसिद्ध बालगीत है, उससे ही मिलता जुलता ये गीत था जिसको हमने पिछले सत्र में पढ़ा था और उसका आनंद लिया था। प्यारे बच्चों, हम लोग अगली स्लाइड पर जाते हैं। और ये पार्ट था हमारे भूतपूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम की आत्मकथा का एक अंश था, पृथ्वी से अग्नि तक। और इस आत्मकथा अंश में लेखक ने अग्नि के प्रक्षेपण में आने वाली कठिनाइयों, वैज्ञानिकों के अथक परिश्रम को बताया था। तो इस पार्ट को भी हमने बहुत ही विस्तार से और अच्छे से समझा था। और किस प्रकार से किसी अभियान को चलाने में समय पर कठिनाइयां आ सकती है और ऐसे समय में हमें क्या सावधानी बरतनी है। उसके पश्चात आखिरी पार्ट था जहां चाह वहां राह। ये लिखा था अनुराधा मोहिनी जी ने। और प्रस्तुत कहानी में लेखिका ने संकल्प शक्ति और समुचित क्रियान्वयन से असंभव काम करने को संभव करने की हमें प्रेरणा दी है। हमने देखा कि आज भी भारत के बहुत सारे गांव कस्बे ऐसे हैं जहां बच्चों को स्कूल जाने में काफी दिक्कतें आती है। और ऐसा ही एक गांव था जिसमें बीच में एक नाला पड़ता था, जिससे बरसात के दिनों में बच्चों की अनुपस्थितियां स्कूल में बढ़ जाती थी। और बच्चों ने खुद होकर उस पर से रास्ता निकाला, बच्चों ने बड़ों की मदद से अपनी एकता को दिखाते हुए और उस गांव में एक पुल बना लिया। और इसी को कहा जाता है जहां चाह वहां राह। इंग्लिश में भी इसको कहते हैं इफ देयर इज अ विल देयर इज अ वे। अगर आपको कोई कार्य करने की बहुत ज्यादा इच्छा है तो रास्ता निकल आता है। इस प्रकार से 6 पार्ट पढ़ने के बाद हम लोगों ने व्याकरण की तरफ रुख किया था। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। व्याकरण में हम लोगों ने कुछ घटक पढ़े थे, जैसे था लिंग और वचन, शब्द भेद जिसमें हमने समावेश किया था संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया को। और उसके पश्चात अंत में हम लोगों ने उपसर्ग और प्रत्यय, इस पर विस्तार पूर्वक चर्चा की। तो 6 पाठ और व्याकरण के कुछ घटक को पढ़ते हुए हम लोगों ने अपना प्रथम सत्र पूर्ण किया था। आपको एक छोटी सी सूचना देना चाहूंगा, जो भी हमने अभी तक चर्चा की है पिछले सत्र में, वो सभी पाठ यूट्यूब चैनल पर उपलब्ध है। और आप अपनी सुविधा से कभी भी उन पाठों को देख सकते हैं और अपना पुनरावर्तन आप कर सकते हैं। इसीलिए ज्यादा विस्तार में न जाते हुए मैंने बड़े तेज गति से इन पर एक छोटा सा दृष्टिक्षेप डाला। और आज के हम घटक पर आते हैं। आज हमारा घटक है अस्पताल चित्रवाचन। प्यारे बच्चों, आज से दूसरी इकाई आरंभ हो रही है आपके हिंदी विषय की। दूसरी इकाई में भी कुछ पाठ है और उस पाठों में सबसे पहला है चित्रवाचन। और चित्रवाचन देखने में बड़े सरल होते हैं और पहले सत्र में हमने काफी विस्तार से देखा कि किस प्रकार से किस प्रकार से चित्र हमारी कल्पना शक्ति का विस्तार करते हैं। अगर आपके पास अभी पाठ्य पुस्तक है अगर आपके पास अभी पाठ्य पुस्तक है तो ये चित्र आप निकाल सकते हैं। कौन से पेज पर है ये आपको पता है? हाँ सर। हाँ, देखिए इसको अपने किताब में देखिए, पेज नंबर 27 पर ये चित्र है। और मैं आपको 2 मिनट दूंगा, इस चित्र को अच्छे से निरीक्षण कीजिए। इसका हर एक कोना, इसमें कौन कौन से व्यक्ति दिख रहे हैं या फिर क्या क्या बोर्ड या सूचनाएं लिखी गई है और वो क्या कर रहे हैं। तो हाँ, उस पूरे चित्र को 2 मिनट आप अच्छे से निरीक्षण कीजिए, क्योंकि इस पाठ का उद्देश्य है चित्र वाचन करना। अच्छे से उसको देख लीजिए। जो बच्चे अभी अभी जुड़ रहे हैं या लेफ्ट होकर जुड़ रहे हैं, उनके लिए सूचना है कि ये पाठ को हम लोग पढ़ने वाले हैं। आपकी पाठ्य पुस्तक में पृष्ठ क्रमांक 27 पर ये चित्र दिया गया है। दूसरी इकाई का पहला पाठ अस्पताल। इस चित्र का आप लोग सभी निरीक्षण कीजिए, क्योंकि हमारी आगे की चर्चा इसी पाठ पर है, इसी चित्र पर है। प्यारे बच्चों, जहां तक संभव हो म्यूट रखिए आपका माइक। बंद करू नको, चालू असेपर्यंत मागवायचं. बघू नको, जरा अभ्यास करत जा.
बाबू राव दादाजी मोबाइल प्लेटिला। ओके, चित्र का निरीक्षण हो गया सभी का? तो हाँ सर। ओके, स्क्रीन पर वो चित्र मैं चाहता हूँ। हाँ, थैंक यू। आपने देखा कि देखते ही ये दृश्य कहाँ का लग रहा है? अस्पताल का। शीर्षक में भी दिया है, और हम देखते ही, अगर शीर्षक नहीं भी दिया होता तो भी हम लोग देखते ही समझ जाते कि ये अस्पताल का दृश्य है। और पिछले 1.5 साल में हम लोगों ने अस्पताल से जुड़ी बहुत खबरें देखी है, क्योंकि कोविड काल चल रहा है और हम लोगों ने पिछले कुछ महीनों में इससे जुड़ी बहुत सारी खबरें अपने टीवी पर या अखबारों में देखी हुई है। तो चलिए अभी अगली स्लाइड में इसके एक एक हिस्से पे हम लोग चर्चा करते हैं। हाँ, चित्र में दी गई जानकारी व सूचनाएं देखिए। वहां पर आपने क्या क्या देखा, क्या लिखा था? शांति बनाए रखे, रक्तदान, वार्ड से अधिक बातें न करें, बातें न करें, का समय सुबह 8 से 10, शाम 8 से 10, सुबह 8 से शाम 4 से 7 बजे तक। थैंक यू बच्चों। तो ये हम लोग की सूचना है, और वहां पर कुछ पट्टियां पड़ी, जैसे कि शांति बनाए रखे, आईसीयू, नेत्रदान, रक्तदान, महादान, वार्ड, रोगी से अधिक बातें न करे, रोगी से मिलने का समय सुबह 8 से 10, शाम 4 से 7। तो इस प्रकार से कुछ सूचनाएं या कुछ बोर्ड वहां पर रखे गए थे। ओके, तो चलिए इस चित्र को कुछ अंशों में विभाजित करते हुए अगले स्लाइड में हम लोग देखते हैं कि देखिए, ये जो आप चित्र का ये हिस्सा देख रहे हैं, इसमें आप क्या देख रहे हैं? ये क्या लग रहा है आपको? किसी भी अस्पताल के हाँ प्रवेश द्वार पर ये देखा जा सकता है। ये क्या जहाँ पे होता हम है? अपने मरीज के बारे में जानकारी ले सकते हैं। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल सही बता रहे हैं आप लोग। ये प्रवेश द्वार के पास आमतौर पर ऐसे कक्ष बने होते हैं जहां पर पूछताछ कक्ष होता है, या फिर आप वहां पर अपना फॉर्म निकालते हैं, या जो भी है, कोई मिलने आया है तो वो पेशेंट की जानकारी वहां से प्राप्त कर सकता है कि कौन से वार्ड में है, कौन से बेड नंबर पे हमारा पेशेंट है। तो एक स्वागत कक्ष जैसा, जिसको इंग्लिश में रिसेप्शन काउंटर कहते हैं, वो आमतौर पर सरकारी हो या फिर जो प्राइवेट अस्पताल है उसके प्रवेश द्वार पर हमें ऐसा देखने को मिलता है, जिससे लोगों को सुविधा हो, ज्यादा कंफ्यूजन ना हो, और वो जिस काम के लिए आए हैं वो काम सरलता से हो सके। वहां पर आप कूड़ादान का डिब्बा देख रहे हो। एक व्यक्ति है जो हाथ में कुछ पर्ची लेकर खड़ा है, वो उसका केस पेपर हो सकता है ना, कि जैसे आप समझिए हमारे महापालिका के किसी अस्पताल में गए तो आपको केस पेपर बनाना पड़ता है, तो अस्पताल के जो प्रवेश द्वार होता है उसी के पास में ये कक्ष बने होते हैं, स्वागत कक्ष। वहां पर पूछताछ के साथ साथ आप आपके केस पेपर भी बना सकते हैं, जहां पे आपको गाइड किया जाएगा अच्छे से, और कौन से वार्ड में आपको जाना है ये सब जानकारियां बताई जाती है। स्वागत कक्ष में केवल मरीज ही आते हैं क्या? नहीं, वहां पर डॉक्टर्स भी आते हैं और अपनी अपनी जो जानकारी है वो पूछते हैं किसी पेशेंट के बारे में, या किसी आवश्यकता जो जानकारी उनको होती है तो वो रिसेप्शन काउंटर से लेते हैं। अगली स्लाइड पर आते हैं। हाँ, यहाँ पर उसी चित्र के मैंने 2 हिस्से दिखाए हैं। देखिए क्या है वहां पर। एक कर्मचारी मरीजों को दवाई देकर वार्ड से बाहर निकल रहा है। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, एक कर्मचारी है, हो सकता है वो वार्ड बॉय है, और वो वार्ड से बाहर निकल रहा है, और वहां पर एक महिला खड़ी है बालक को लेकर, और एक बच्चा भी अंदर जाना चाहता है, बट वहां पर एक डॉक्टर खड़े हैं, शायद वो बोल रहे हैं कि अभी मरीजों को मिलने का समय नहीं है। ऐसा कुछ हो सकता है कि नहीं?
हाँ नहीं और सर, शायद से उसको बहन या भाई हुआ होगा तो वो नाच रही होगी। हाँ बिल्कुल, कितना क्रिएटिव उत्तर आप दे रहे हैं कि उसके घर में नए बालक का आगमन हुआ होगा, इसलिए वो बच्ची अस्पताल में गई है। बिल्कुल। तो इस तरीके से, और उसके कोने में एक फोटो आप देख रहे हो, दीवार पर एक चित्र टंगा हुआ है, लड़की का चित्र दिख रहा है। वो याद है हाँ, आपको? हाँ, बेटी बेटी बचाओ बचाओ। बेटी पढ़ाओ बेटी का वो बचाओ चिन्ह है। बेटी पढ़ाओ। हाँ, स्कूलों में अस्पतालों में हमको वो देखने को मिलता है। बिल्कुल सही कहा आप लोगों ने। तो वहां पे कोई कर्मचारी है, कोई डॉक्टर है, या कोई महिला है जो वहां पर मरीज के रूप में है या मरीज को मिलने आए हैं, और कुछ बोर्ड्स, कुछ चिन्ह वहां पर हम लोग देख पा रहे हैं। दूसरे कोने में जो मैंने फोटो बनाया है जहाँ लोग बैठे हैं, उसको देखिए जरा। वो नंबर लगा के बैठे हैं शायद। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, वो अपना नंबर लगा के बैठे हैं। शायद वो किसी को मिलने के लिए इंतजार कर रहे हैं, या अपनी चिकित्सालय में अपनी बारी आने का इंतजार कर रहे होंगे। अपनी तो बारी आने वह का इंतजार कर रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल। तो जब अब आप अस्पताल जाते हैं तो आप केस पेपर बनाते हैं और संबंधित वार्ड में जाते हैं, वहां पर पहले से पेशेंट की भीड़ हो तो आपको वेट करना पड़ता है, और तब तक आप शांति से इंतजार करते हैं। तो अस्पताल का अनुशासन बनाए रखने में आपका उतना ही बड़ा योगदान है। ठीक है, किसी भी अस्पताल में जब आप जाते हैं तो मुझे पहले इलाज करवाइए, वहां पे सभी जरूरतमंद आए होते हैं, केवल आप नहीं होते हैं। और ऐसे समय में हमारी जिम्मेदारी बनती है कि हम शांति बनाए रखें और वहां के जो नियम है उसका पूरा पालन करें। और वो करते हुए अस्पताल का अनुशासन बनाए रखने में हम सभी को मदद हो सकती है, और सभी का इलाज सही तरीके से हो सकता है। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। मेरे बच्चों, और एक यहाँ पर चित्र दिख रहा है। वहां पर देखिए क्या क्या देख रहे हैं आप लोग। कोई एक देखिए, जैसा आईसीयू दिख रहा है, एक आईसीयू। आईसीयू है। एक आईसीयू, पहरेदार एक महिला को एक लेके जा रहे हैं। आईसीयू पहरेदार के बाहर कोई खड़ा है, उसके चेहरे नेत्रदान के से। भाव। एक पहरेदार आईसीयू पे पहरेदारी कर रहा है, क्योंकि अंदर जाके कोई बिगाड़ ना करे किसी मशीन अच्छी का। बात है। चलिए, आपके अच्छे उत्तर आ रहे हैं कि आईसीयू के बाहर एक व्यक्ति खड़ा है। कोई कह रहा है कि वो पहरेदार है, दूसरों को अंदर ना जाने दे, क्योंकि वो यूनिट ऐसा होता है कि किसी को भी वहां पर जाने की अनुमति नहीं होती है। और डॉक्टर भी जाते हैं तो वहां जाने के कुछ नियम है, किस तरीके से पूरी अपनी स्वच्छता और अपने निर्जंतुकीकरण होना जरूरी है। तो ये भी हो सकता है। और दूसरा ये भी हो सकता है कोई रिश्तेदार हो जो चिंतित मुद्रा में खड़ा है, उसके चेहरे के भाव देखिए, थोड़े से चिंतित लग रहे हाँ हैं। सर। आमतौर पर आईसीयू में सभी को नहीं डाला जाता है, उसको मराठी में अपन मानते ना अति दक्षता विभाग। ओके, जिसमें बहुत ज्यादा ध्यान रखना पड़ता है मरीज का, और उसको पूरी तरीके से लाइफ सपोर्टिंग सिस्टम पे रखा जाता है, और उस प्रकार से उसको जीवित रखने का प्रयास किया जाता है। तो आईसीयू अस्पताल का एक बड़ा ही संवेदनशील एरिया होता है, और वहां पर सभी को जाने की अनुमति नहीं होती है, और डॉक्टर भी पूरे नियमों का पालन करते हुए पेशेंट का इलाज कर रहे होते हैं। ठीक है। और एक व्हील चेयर पर एक लड़की बैठी है, देख रहे हो? हाँ सर, उसके उसके पैर पाँव में में बैंडेज लगा है, और एक का नर्स पैर उसको, फ्रैक्चर। हाँ, फ्रैक्चर हो चुका होगा उसका पैर। तो उसको वो सुविधा दी जा रही है कि वो व्हील चेयर पर एक स्थान से दूसरे स्थान पर जा सकती है। कुछ बोर्ड भी लिखे हैं वहां पे, देखिए ऊपर में, नेत्रदान। नेत्रदान, महादान, महादान। रक्तदान। हाँ, इससे आप परिचित है ना, नेत्रदान रक्तदान से? हाँ सर। हाँ प्यारे बच्चों, हमारे शरीर का हम लोग जो मतलब वयस्क है, वो अपना रक्तदान कर सकता है नियमित रूप से, और उस रक्तदान से दूसरों को जिंदगियां मिल सकती है। और हम लोगों को सभी ने ये करना चाहिए अपने जीवन में। और नेत्रदान का संकल्प भी, कि अगर किसी व्यक्ति की किसी दुर्घटना में मृत्यु हो जाती है, या फिर किसी भी प्रकार से मृत्यु होती है, तो वो अपने आंखें दान कर सकता है, जो मृत्यु के उपरांत किसी को लगाकर उसको दृष्टि दी जा सकती है। क्योंकि सर। विज्ञान ने इतनी तरक्की की है कि हम लोग एक की आंखें सर, दूसरे को लगा सकते। हाँ बोलिए प्लीज बेटा, बोलिए। इधर एक सूचना अगर दी है, छोटा परिवार सुखी परिवार। हाँ, वहां पर एक हिस्सा छूट गया था, शायद स्लाइड में नहीं आया, जो आपके पाठ्य पुस्तक पर नीचे है, लेफ्ट साइड में नीचे की कॉर्नर में आप देख पाएंगे, छोटा परिवार सुखी परिवार नाम का एक सुविचार भी लिखा गया है। तो अस्पताल में ऐसे ही
बहुत सारे सुविचार वगैरह लिखे होते हैं, या बहुत सारे ऐसे चीजें होती है जिससे लोक शिक्षण, लोगों को आते जाते दीवारों को देखते तरफ बहुत सारी जानकारी मिली। चलिए हम लोग अगली स्लाइड में ऐसे ही कुछ देखते हैं। देखिए डॉक्टर्स, नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। जैसे आप किसी भी अस्पताल में जाएंगे तो सबसे पहले आप क्या देखेंगे, वहां पर एक प्रवेश द्वार। वहां पर क्या देखेंगे आप, एक प्रवेश द्वार देखेंगे। अस्पताल का नाम हाँ, देखते हैं कि नहीं, आप मुंबई के किसी बड़े अस्पताल में गए होंगे तो बाहर से ही गेट उसका दिखाई देता है या ना? हाँ सर। हाँ सर। हाँ सर। चलिए नेक्स्ट स्लाइड। अंदर जाते ही सबसे महत्वपूर्ण दो व्यक्ति आपको मिलेंगे, कुछ सूचनाएं अंदर आपको मिलेंगी, जैसे यहाँ ना बैठे, अपना मोबाइल साइलेंट मोड पे रखे, ऐसी कुछ सूचनाएं आप अस्पताल में पढ़ते हो। सिगरेट नहीं पीनी, अपना मोबाइल साइलेंट। नेक्स्ट स्लाइड। ऐसे कुछ बोर्ड आप देखते हो, यहाँ थूकना सख्त मना है, हाँ सर। यहाँ कूड़ा हाँ, अस्पताल में आप जाते हो तो ऐसे बोर्ड आप देखते हो। चलिए अगली स्लाइड पर चलते हैं। हाँ, वहां पर दो महत्वपूर्ण चीजें, डॉक्टर्स आपको जो सुविधा देते हैं, जो चिकित्सा करते हैं, उनका भी बहुत बड़ा योगदान है। डॉक्टर के सिवा कोई अस्पताल हो ही नहीं सकता। चलिए नेक्स्ट स्लाइड। डॉक्टर की सहायता करने के लिए अलग अलग कर्मचारी वर्ग होता है, जैसे कि स्क्रीन पर आप देख रहे हैं, नर्स होती है कि पेशेंट की, मरीज की सेवा करती है, और डॉक्टर के जितना ही उनका भी योगदान हमारे लिए होता है। नेक्स्ट स्लाइड। नर्स के अलावा वार्ड बॉयज होते हैं, जो हमारे, हाँ, वार्ड बॉयज जो हमें मदद करते हैं चलने फिरने में या हम तक कुछ सुविधाएं पहुंचाने में, उनका भी योगदान होता है। डॉक्टर्स, नर्स, वार्ड बॉय। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। इनके अलावा फार्मासिस्ट होते हैं दवाखाने में, जो आपको योग्य दवाइयां निकाल कर देते हैं जो आपके लिए जरूरी है। उनका, हाँ, ये उनका भी होना इम्पोर्टेंट है कि सही दवाई सही मरीज को मिले, नहीं तो दवाइयां भी अगर अदल बदल जाए तो बहुत सारी समस्याएं सामने आ सकती है। नेक्स्ट। तो ये कुछ कर्मचारी वर्ग होने के साथ साथ हम लोग बोर्ड पे कुछ विज्ञापन भी देखते हैं, जैसे आप स्क्रीन पर देख रहे हो, जैसे समय पर मच्छर, जाति बनाए और भी आसान। ओके, आगे देखिए, मलेरिया से जुड़ा एक विज्ञापन है। ऐसे और कुछ विज्ञापन हम लोग देखते हैं। को जड़ से मिटाए, स्वच्छता को अपनाए। मलेरिया को ऐसे विज्ञापन आप देखते हैं। ऐसे और कुछ विज्ञापन देखेंगे नेक्स्ट स्लाइड में। अपनाए। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। बच्चों के टीकाकरण से संबंधित मिशन इंद्रधनुष, या फिर आइए मिलकर पोलियो मिटाएं। मानिए आप 5-7। ओके, नेक्स्ट स्लाइड। कुछ विज्ञापन हम लोग देखते हैं, जैसे कैंसर को निमंत्रण मत दीजिए, गुटखा तंबाकू का सेवन करिए, डेंगू दिवस, अपने आसपास सफाई रखें, डेंगू से बचे और लोगों बच्चों एक विज्ञापन पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। ये कुछ 3 साल माँ बच्चे नेक्स्ट स्लाइड। खुशी का मंत्र, राष्ट्रीय कृमि मुक्ति दिवस। तो ये स्कूल में भी मनाया जाता है, आपको दवाई पिलाई जाती है, और जिससे हमारे पेट में जो कृमि है वो खत्म हो जाए और बच्चों का स्वास्थ्य उत्तम प्रकार से रहे। तो ऐसे अलग अलग तरीके की सूचनाएं, विज्ञापन, बीमारियों से जुड़ी जानकारियां हमें अस्पतालों के दीवारों पर दिखाई देती है। नेक्स्ट। अब वर्तमान समय में कोविड काल में अस्पतालों ने अपना योगदान किस प्रकार से दिया, उस प्रकार वो हम लोग देखेंगे। जैसे देखिए कि कोविड से जुड़े कुछ प्रोटोकॉल होते हैं, कुछ नियम होते हैं,
वो सब आप लोगों ने देखा होगा। रेलवे स्टेशन के साथ साथ अस्पतालों में भी आप जाएंगे तो बहुत सारी जानकारियां आपको वहां की दीवारों पर देखने को मिलेगी। नेक्स्ट हर स्लाइड। दीवार पे होता है वो सिर्फ पोस्टर। हाँ, नेक्स्ट स्लाइड। जैसे कोरोना कुछ वायरस आवश्यक तथ्य कोरोना नुकसान वायरस से जुड़े हुए, रोक ना करे। कोरोना वायरस का प्रसार प्लीज कैसे यूज रोकना हैंड है, इस प्रकार से। सैनिटाइजर बिफोर ईटिंग। कृपया बच्चों, प्रवेश ये करने सभी से विज्ञापन पढ़ने की आवश्यकता नहीं सैनिटाइजर है। का उपयोग करें। ये विज्ञापन पढ़ने की पिछली आवश्यकता नहीं है, यात्रा ये की कुछ उदाहरण के रूप में जानकारी या आपके सामने है। संभवतः कोरोना नेक्स्ट के स्लाइड। थोड़ी व्यक्ति से संपर्क में बच्चों को समझना, बच्चों को बेवजह घर से बाहर समझना, नहीं जाना, सफाई दवाई घर से कड़ाई बाहर जीतने नहीं जाना, को सफाई दवाई कोरोना से कड़ाई लड़ाई। बिल्कुल, कोरोना आगे से लड़ाई। नेक्स्ट स्लाइड। हाँ, तो कोविड के समय में अस्पतालों ने अपनी बहुत अच्छी भूमिका निभाई। लोगों के घर घर जाकर स्क्रीनिंग करना, ये आपने अनुभव किया होगा ना पिछले कुछ महीनों में। अस्पताल के कर्मचारी, जब लोगों को बाहर चलने फिरने के लिए बंदी आ गई थी, तब अस्पताल लोगों तक पहुंचे थे लोगों की स्क्रीनिंग करने के लिए। नेक्स्ट स्लाइड। जैसे कि लोगों की स्क्रीनिंग करना, उनकी जांच करना, जांच करना। नेक्स्ट स्लाइड। अगर कोई पॉजिटिव अगर दिखाई देता है, अगर कोई पॉजिटिव दिखाई उसके देता है पास या ना फिर जा। जिसमें लक्षण दिखता है तो उनको उसके आइसोलेशन पास करना, ना जाए, अकेले में उससे रहना, दूरी बनाए तो इसकी रखे। सुविधाएं भी सरकार ने या फिर स्थानिक प्रशासन ने लोगों को दी थी। नेक्स्ट स्लाइड। अस्पतालों का पुनर्रचना की गई और वहां पर अलग वार्ड बनाए गए, जिसको कोरोना वार्ड, आइसोलेशन वार्ड, ऐसे बहुत सारे वार्ड बनाए गए जो कोविड के लिए समर्पित हुआ करते थे और करते हैं, अभी भी काम कर रहे हैं। आगे चलिए, नेक्स्ट स्लाइड। इस तरीके से कोविड-19 आइसोलेशन वार्ड बनाए गए जिसमें कोविड से संक्रमित लोगों को अलग से रखा जाए और उन पर इलाज किया जाए। नेक्स्ट स्लाइड। लोगों को आइसोलेशन में रखने के बाद एक प्रकार का उपचार उनको दिया जाए ताकि वो जल्दी से जल्दी ठीक हो और अधिकतर लोग ठीक होकर अपने घरों में सुरक्षित वापस आ जाए। नेक्स्ट स्लाइड। अब ये है टीकाकरण। आप जानते हैं पिछले कुछ महीनों से टीकाकरण का अभियान चल रहा है और गांव कस्बों से लेकर शहरों तक लोगों को कोविड प्रतिबंधक टीके दिए जा रहे हैं। तो इस प्रकार से अस्पताल अपनी भूमिका कोविड के निर्मूलन में अच्छे तरीके से निभा रहे हैं। नेक्स्ट। और एक यहाँ पर विज्ञापन दिख रहा है, बीमारी से डरे टिक्के से नहीं। बीमारी से डरे टिक्के तो से हमने नहीं। अभी तक ये देखा कि बच्चों की किस तरीके से अस्पताल हमारे लिए महत्वपूर्ण है और आधुनिक चिकित्सा विज्ञान ने इतनी प्रगति की है कि हम लोगों को अपने इलाज के लिए जाना पड़ता है दवाखाने में, अस्पताल में, और वहां के अनुशासन का पालन करते हुए हम लोगों ने चिकित्सा का लाभ लेना चाहिए और ठीक होकर घर आना चाहिए। तो बच्चों, आप लोगों ने पृष्ठ पर एक QR कोड देखा होगा, दाहिने निचले कोने में देखिए, वहां पर एक QR कोड दिख रहा है। अगर आप उसको स्कैन करेंगे तो एक लिंक ओपन होगी और उसमें एक छोटा सा स्वाध्याय है। ठीक है, तो वो स्वाध्याय पे जाने के पहले अस्पताल में जाने के पहले कुछ अधिकार आपको पता होने चाहिए, वो देखेंगे अगली स्लाइड में। चलिए अगली स्लाइड में देखते हैं। देखिए बच्चों, अस्पताल जाने से पहले मेडिकल मदद का अधिकार, हाँ, ये आपके कुछ अधिकार आपको पता होने जानकारी चाहिए। का अधिकार, मेडिकल रिकॉर्ड पर अधिकार, दूसरी राय लेने का अधिकार, इलाज की गोपनीयता का अधिकार, मजूर लेने से पहले पूरी जानकारी का अधिकार, मेडिकल स्टोर का डायग्नोस्टिक सेंटर चुनने का अधिकार, अस्पताल से एडवाइस का अधिकार। ओके, थैंक यू पढ़ने के लिए। तो ये कुछ अस्पताल से में जब आप जाते हैं तो आपके अधिकारों का आपको क्या जानकारी होनी चाहिए। जैसे इमरजेंसी मेडिकल मदद का अधिकार, जब कोई गंभीर रूप से घायल है या उसको तुरंत मेडिकल सुविधा की जरूरत है, ऐसे समय में कोई भी अस्पताल मना नहीं कर सकता, उसको अत्यावश्यक सेवा तुरंत प्रदान करना ये आपका अधिकार है। दूसरा है खर्चे की जानकारी का अधिकार। जब आप कहीं पर भी एडमिट होते हैं तो आप पहले ही पूछ सकते हैं कि लगभग कितना खर्चा आएगा, ये सभी जानकारी आपको प्राप्त होनी चाहिए।
अगर नहीं होती है तो आप पूछिए उनसे। तीसरा है मेडिकल रिपोर्ट्स, रिकॉर्ड्स पर अधिकार। जो भी आपके रिपोर्ट्स आते हैं, आपके ब्लड के, यूरिन के, अलग अलग सैंपल जो जाते हैं, उसकी जो रिपोर्ट्स आते हैं, वो रिकॉर्ड की एक कॉपी आपको मिलना जरूरी है, वो आपका अधिकार है, कोई अस्पताल आपको मना नहीं कर सकता। दूसरी राय लेने का अधिकार, इसको दूसरी भाषा में कहा जाता है सेकेंड ओपिनियन। अगर आपको लगता है कि एक डॉक्टर ने मुझे जो बीमारी बताई है शायद वो बीमारी मुझे है नहीं, या ऐसा कुछ है नहीं, तो आप दूसरे डॉक्टर से भी राय ले सकते हैं। उसी को कहते हैं सेकेंड ओपिनियन, दूसरी राय लेने का अधिकार। इलाज की गोपनीयता का अधिकार, आपको क्या बीमारी है उसको डॉक्टर पब्लिक नहीं कर सकती है, सार्वजनिक नहीं कर सकते। आपकी बीमारी क्या है वो आप तक ही सीमित रखना कर आपकी व्यक्तिगत जानकारी को सुरक्षित रखना आपका अधिकार है। उसको पब्लिक नहीं करना चाहिए, उसको सार्वजनिक करना गैर कानूनी हो सकता है। बाद में मंजूरी लेने से पहले पूरी जानकारी का अधिकार। मंजूरी लेना यानी क्या होता है, जब कभी कभी अचानक सर्जरी करनी पड़ती है, ऑपरेशन करना पड़ता है, तब आपके दस्तखत लिए जाते हैं पेपर्स पर, तो वो दस्तखत करने के पहले आपको पूरी जानकारी मिलना आपका अधिकार है। मेडिकल स्टोर या डायग्नोस्टिक सेंटर चुनने का अधिकार। मेडिकल स्टोर यानी दवाई की दुकान, डायग्नोस्टिक सेंटर मतलब जहां पर आपके रिपोर्ट्स जाते हैं बनने के लैब, जहां पर आपका खून या फिर आपका शरीर का कोई भी सीरम जहां पर चेक करने के लिए जाता है, वो सेंटर चुनने का आपका अधिकार है। डॉक्टर ये नहीं कह सकता है कि फलाने दुकान से सामान खरीदो, दवाइयाँ खरीदो, या इस लैब में जाकर ही आप टेस्ट करो। नहीं, ये पूरी तरीके से मरीज का अधिकार है कि वो किस डायग्नोस्टिक सेंटर में जा सकता है या मेडिकल स्टोर में जा सकता है। और अस्पताल से डिस्चार्ज का अधिकार, तो सभी को डिस्चार्ज मिलना जरूरी है। काफी बार देखा गया है कि पर्याप्त बिल न देने पर पेशेंट के इस अधिकार का हनन हमने देखा है खबरों में। तो ये संदर्भ है एक बीबीसी की रिपोर्ट से, मैंने ये कुछ मुद्दे आपके लिए निकाले हैं। तो ये अधिकार आपको पता होने चाहिए, उस संदर्भ की लिंक मैंने स्क्रीन पर दी है। चलिए हम लोग क्यूआर कोड जो स्कैन करेंगे, पेज नंबर 27 पर जो क्यूआर कोड बना है उसको स्कैन करने पर एक स्वाध्याय ओपन होगा। नेक्स्ट पेज पर आइए प्लीज। देखिए, जब आप क्यूआर कोड स्कैन करेंगे तो इस प्रकार से आपके सामने एक पृष्ठ ओपन होगा जिसमें लिखा होगा पाठ्य पुस्तक सुगम भारती कक्षा 7वीं इकाई 2। नेक्स्ट करिए। आप देखेंगे कुछ सवाल आपके सामने आएंगे। मैं सभी सवालों पे चर्चा नहीं करूंगा क्योंकि आपको खुद को ये हल करने हैं, और ये खुद हल करके आप लोग देखेंगे कि आपका स्कोर कितना मिलता है। और ये सभी सवाल इस चित्र वाचन पर आधारित है। जैसे बहुविकल्प प्रश्न, यानी एक प्रश्न दिया जाएगा और उसके कुछ विकल्प आपके सामने आएंगे। नेक्स्ट पेज। हाँ, तो जब हम बीमार होते हैं तो कहाँ जाते हैं? अस्पताल। वेरी गुड। जब आपको लगता है अस्पताल तो उसको टिक करके आप अगले सवाल पे जा सकते हैं। मरीज को मिलने का सुबह का वक्त कौन सा है? आपके चित्र वाचन के हिसाब से सुबह का वक्त 8 बजे से 10 बजे तक। 8 से 10 बजे तक। नेक्स्ट। हमें रोगी से नहीं करनी चाहिए। वेरी गुड, अधिक बातें नहीं करनी चाहिए। अधिक बातें ना करनी। नेक्स्ट, हमें अस्पताल में क्या बनाए रखना चाहिए? शांति। वेरी गुड। नेक्स्ट पेज। डॉक्टर किससे दिल की धड़कन सुनते हैं? इनमें से स्टेथोस्कोप से। वेरी गुड। आईसीयू का पूरा नाम क्या है? मरीज चिकित्सा केंद्र, शारीरिक चिकित्सा केंद्र, गहन चिकित्सा केंद्र या तत्काल चिकित्सा केंद्र? नहीं सर, गहन चिकित्सा केंद्र। गहन चिकित्सा केंद्र। गहन चिकित्सा केंद्र मराठीमध्ये अतिदक्षता विभाग। नेक्स्ट पेज। चित्र पहचानिए। वो साइड में जो दिखा है ना, छोटा सा चित्र बना हुआ है, वेरी गुड। आगे चलिए, ये आखिरी चित्र है। देखिए, सही जोड़ पसंद कीजिए या चुनिए। वहां पर एक सुविधा दी गई है, उसके नीचे उसका संपर्क क्रमांक दिया है, लेकिन 3 जोड़ियां गलत है, एक जोड़ी सही है। जोड़ी सही है, बिल्कुल बिल्कुल। वेरी गुड। तो इस तरीके से ये आप क्यूआर कोड स्कैन करके ये स्वाध्याय कर सकते हैं। तो यहाँ पर हमारी तासिका को मैं विराम देता हूँ और आपसे निवेदन करता हूँ कि ये वीडियो आप फिर से देखकर इसका पुनरावर्तन कर सकते हैं। धन्यवाद।